हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल अथवा ट्राईओल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल अथवा ट्राईओल्स तीन भिन्न कार्बन परमाणुओं पर स्थित तीन हाइड्रोक्सिल या OH समूह युक्त यौगिक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। सबसे प्रमुख ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ग्लिसरॉल प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल्स है, जिसे ग्लिसरीन के नाम से जानते हैं। यह लगभग सभी जंतु एनिमल्स एवं वनस्पति तेलों तथा वसाओं वेजिटेबल ऑयल्स एंड फैट्स में ग्लिसराइड्स के रूप में पाया जाता है, जो कि उच्चतर वसा अम्लों मुख्यतः पामेटिक अम्ल C15H31 COOH, स्टीयरेट अम्ल C17H35 COOH तथा ओलिक अम्ल C17H33 COOH के ग्लिसराइड के साथ बने ट्राइस्टर हैं, जिसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। नंबर फर्स्ट, ग्लिसरॉल ट्राई स्टीयरेट, जिसमें कार्बन से कार्बन ऐड हैं और तीन ब्रांच दे रखी हैं कि CH2 COO C17H35 CH COO C17H35 CH2 COO C17H35। इसके बाद नेक्स्ट है ग्लिसरॉल ट्राई पामिटेट, जिसका CH2 COO C15H31 CH COO C15H31 CH2 COO C15H35। इसी तरीके नेक्स्ट इसके ग्लिसरॉल ट्राई ओलिएट का CH2 COO C17H33 CH COO C17H33 CH2 COO C17H33 है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लिसरॉल का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल का निर्माण निम्न तीन विधियों से किया जाता है। तो नंबर 1 है साबुन उद्योग में स्पेंट लाई से या फ्रॉम स्पेंट लाई ऑफ सोप इंडस्ट्री। तो साबुन निर्माण हेतु वसा अथवा तेल को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार द्वारा जल अपघटित किया जाता है, जो कि वसा तथा उच्च बसीय अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने एस्टर तेलों तथा वसाओं का सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH द्वारा जल अपघटन साबुन या साधारण साबुन बना देते हैं या देता है। साबुन को सोडियम क्लोराइड डालकर या NaCl नमक डाल करके अवक्षेपित कर छान लेते हैं। छानित्र को स्टेप्ड लाई कहते हैं। इसमें ग्लिसरॉल 3 से 4% सोडियम क्लोराइड मुक्त क्षार, घुलनशील साबुन, निलंबित अशुद्धियाँ, रंगीन पदार्थ और बसीय तथा प्रोटीन युक्त पदार्थ जल में विलय होते हैं। स्पेंट लाई ग्लिसरॉल निम्न प्रकार से प्राप्त किया जाता है। स्पेंट लाई को एक टंकी में भरने या रहने देते हैं, जिससे निलंबित अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। स्वच्छ स्पेंट लाई को एक दूसरी टंकी, जिसे उपकरण की सहायता से टंकी कहते हैं या टैंक कहते हैं, में ले जाते हैं। इसमें एल्युमिनियम सल्फेट अथवा फिटकरी डालने से मुक्त क्षार तथा विलय साबुन क्रमशः एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा अविलय एल्युमिनियम साबुन के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल्ट्राइज +6 NaOH से क्रिया कराते हैं, तो आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल्ट्राइज बनता है। साथ में सोडियम सल्फेट बनता है Na2SO4 Al2SO4 का होल्ट्राइज के साथ आपका विलय साबुन
6RCOONA से क्रिया कराते हैं तो अम्लीय एल्युमिनियम साबुन R ब्रैकेट में RCOO का होल थ्राइस Al बनता है, साथ में सोडियम सल्फेट बनता है। बचा हुआ मुक्त क्षार HCl मिलाने से NaCl के रूप में पृथक हो जाता है। तो सोडियम NaOH प्लस HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो साधारण नमक NaCl और प्लस जल बनता है। उपकरण टंकी के मिश्रण को फिल्टर प्रेस में प्रवाहित कर अवक्षेप दूर कर दिया जाता है। फिल्टर प्रेस से छानकर निकला संग्रहण टंकी में एकत्रित कर लिया जाता है। इस द्रव में केवल सोडियम क्लोराइड अशुद्ध के रूप में होता है। संयंत्र में NaCl के पृथक्करण हेतु इसे निर्वाहक कड़ाह में उबालते हैं, जिससे यह सांद्रित हो जाता है। ठंडा करने पर NaCl के क्रिस्टल तली में बैठ जाते हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लिया जाता है। क्रिस्टलों को अलग करने पर प्राप्त द्रव में 10% तक ग्लिसरॉल होता है। इसे कम दाब पर अतितप्त भाप द्वारा आश्रित करते हैं, जिससे 80% तक की सांद्रता का ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इसका रंग भूरा होता है। इसे रंगहीन करने के लिए जांतव चारकोल एनिमल चारकोल के साथ उबालकर छान लेते हैं। रंगीन द्रव का भाप द्वारा निर्वात आशुवन करते हैं और अधिक शुद्ध ग्लिसरॉल प्राप्त करने के लिए पुनः आशुवन करते हैं। ग्लिसरॉल के निर्माण का क्रम निम्न अनुसार है। आपका डायग्राम दे रखा है, जिसमें ग्लिसरॉल का आशुवन कम दाब पर करते हैं, क्योंकि सामान्य दाब पर ग्लिसरॉल अपने क्वथनांक से कम दाब पर अपघटित हो जाता है। इसमें पॉइंट बी देखिए, मोमबत्ती उद्योग में मीठे जल से ग्लिसरॉल की प्राप्ति। सेकंड पॉइंट है कि आपकी रिकवरी ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम द स्वीट वाटर ऑफ कैंडल इंडस्ट्री। मोमबत्ती में कठोरता लाने के लिए पैराफिन मोम में उच्च वसा अम्ल मिलाए जाते हैं। उदाहरण के लिए स्टीयरिक अम्ल एक उच्चतर वसा अम्ल है, जो कि अर्धठोस है। उच्चतर वसा अम्लों की प्राप्ति वसा तथा तेलों का तनु H2SO4 की उपस्थिति में जल अपघटन अतितप्त भाप द्वारा करने से प्राप्त होता है। प्राप्त ठोस वसा अम्ल छानकर अलग कर लिया जाता है। चयनित मीठा जल स्वीट वाटर कहलाता है। तो फॉर्मूला दे रखा है CH2O CO C17H35 को जल से क्रिया कराते हैं तो आपका ग्लिसरॉल प्राप्त होता है और स्टीयरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त मीठे जल को सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा से उदासीन कर उसका भाप आशुवन किया जाता है। ग्लिसरॉल का तनु विलयन आश्रित हो जाता है तथा सोडियम लवण अपशिष्ट के रूप में पीछे रह जाते हैं। आशु का सांद्रण कम दाब पर आशुवन करके ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस तरह स्टैंडलाई से ग्लिसरॉल के निर्माण में किया जाता है। अब इसके बाद है नेक्स्ट नंबर सी पॉइंट, शर्कराओं के किण्वन द्वारा ग्लिसरॉल का निर्माण। के सीरे की किण्वन से प्राप्त एथिल एल्कोहल में ग्लिसरॉल अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। सीरे का किण्वन सोडियम सल्फेट या सोडियम ट्राइसल्फेट की उपस्थिति में कराने पर ग्लिसरॉल की 25% तक की लब्धि प्राप्त होती है। किण्वन द्रव से ग्लिसरॉल प्रभाजी आशुवन द्वारा अलग कर लिया जाता है। रिएक्शन के लिए सुक्रोज C12H22O11 को सोडियम ट्राइसल्फेट ईस्ट खमीर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपको ग्लिसरॉल 2 CH2OH CHOH प्राप्त होता है। साथ में एसीटल्डिहाइड आपका CH3
HO प्राप्त होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रोपीन से ग्लिसरॉल का बनना, प्रिपरेशन ऑफ ग्लिसरॉल फ्रॉम प्रोपीन। तो प्रोपीन को क्लोरीन की उपस्थिति में 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पर उबालते हैं या गर्म करते हैं तो एल क्लोराइड बनता है। एल क्लोराइड का सोडियम कार्बोनेट की उपस्थिति में 150 डिग्री सेल्सियस पर 12 वायुमंडलीय दाब पर क्रिया कराते हैं तो आपका एल एल्कोहल प्राप्त होता है, जिसको आप HOCl की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो आपका बी ग्लिसरॉल या बीटा ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, जिसे मोनोक्लोरोहाइड्रेट कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं इसको तो हमें ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ये तो था आपके ग्लिसरॉल बनाने की विधियाँ।